गाइस जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स जैसे तुम्हारा कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। आइडिया इज बॉन्ड्स को हम ब्रेक करना इज क्लीवेज। ब्रेक कर देना बॉन्ड्स को। अब जो बॉन्ड्स का क्लीवेज होता है वो दो तरीके से हो सकता है। पहले आते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक का मतलब है, देखो गाइस, जब तुम्हारा कोवलेंट बॉन्ड है तो उसमें दोनों एटम बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, राइट? क्लियर है गाइस? मतलब एक कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। देयर इज शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय बोथ द एटम। हाँ है ना? होमोलिटिक क्लीवेज में एग्जांपल लेके समझाता हूँ। CH3G। जी कुछ भी हो सकता है, H भी हो सकता है, कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। ठीक है ना बच्चों? अभी मैं कार्बन और जी का बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ब्रेक कार्बन जी बॉन्ड। ठीक है ना गाइस? अब जब कार्बन जी बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो तरीके से ब्रेक कर सकता है। या तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जी ले जाए या कार्बन ले जाए। ठीक है ना गाइस? इसमें दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जी ले जाए या ये दोनों इलेक्ट्रॉन CH3 ले जाए। इसमें क्या हो रहा है, इसे बोलते हैं, इस टाइप के क्लीवेज को बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक मतलब इक्वली पार्टीशन नहीं हुए इलेक्ट्रॉन, दोनों को या तो सी ले गया या दोनों को जी ले गया, दैट इज हेट्रोलिटिक क्लीवेज। और अगर तुम्हारे दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड हो गए, मतलब कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, जी अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, उसे बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। समझ गए गाइस? तो व्हाट यू गेट इज, होमोलिटिक क्लीवेज में ये बच्चों दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, कार्बन अपना ले गया, जी अपना ले गया। इससे जो हमारा बना उसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। वी कॉल दीज फ्री रेडिकल्स। ओके बच्चों, इनको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में तुम एक चीज देखो गाइस, CH3 रेडिकल में कार्बन गैस कितने इलेक्ट्रॉन है? जस्ट लेट मी नो। कार्बन गैस अभी CH3 फ्री रेडिकल में, अंडरस्टैंड करो गाइस, कार्बन गैस चार इलेक्ट्रॉन तो है ही है और तीन हाइड्रोजन से मिले। गेटिंग द आइडिया नॉट? ऐसे भी सोच सकते हो CH3 में तीन CH बॉन्ड है, तो छह तो वहीं से आ गए और एक कार्बन गैस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया जब GC का होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। है ना बच्चों? तो छह पहले थे, एक और मिल गया, कार्बन गैस कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? सात। इट हैज गॉट 7 इलेक्ट्रॉन्स इन दैट फ्री रेडिकल जो मैंने बनाया है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? और 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इट इज प्रीटी मच अनस्टेबल। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड, ग्रेट। मतलब कार्बन को अगर कहीं से एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इट विल बी काइंड ऑफ स्टेबलाइज। हाँ है ना? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा उसका। समझ में आ गया हर एक बच्चे को? मतलब यहाँ पे फ्री रेडिकल में व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कार्बन के? सात, जो कि हमने देख लिया। छह तुम्हारे CH बॉन्ड से आ रहे हैं, एक और आ गया जब उसका होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। अब होमोलिटिक क्लीवेज के लिए कंडीशंस क्या होती है वो नोट कर। या तो तुम्हारा बॉन्ड नॉन पोलर हो, नॉन पोलर बॉन्ड्स, या नॉन पोलर बॉन्ड्स में क्या है बेटा, जब कार्बन और जी दोनों, मतलब कार्बन जी बॉन्ड नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब किसी पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा। जैसे सपोज तुम कार्बन को हेलोजन से कनेक्ट कर दो, हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव आ जाएगा और हेलोजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव, हेलोजन पे स्लाइट नेगेटिव। तो जब तुम उसे तोड़ोगे तो देर इज अ वेरी फेयर चांस कि जो हेलोजन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स पुल करके ले जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पहली चीज, जब कार्बन हेलोजन से कनेक्टेड है दैट बॉन्ड इज अ पोलर बॉन्ड, नॉट अ नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है ना? और पोलर बॉन्ड जब भी होता है देयर इज अ चांस दैट द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल टेक बोथ द इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो होमोलिटिक क्लीवेज के लिए तुम्हारा किस में होता है ज्यादातर होमोलिटिक क्लीवेज? जहां पे बॉन्ड इज नॉन पोलर, दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं। समझ में आया नहीं आया गाइस? मोस्टली होमोलिटिक क्लीवेज तब होता है एंड इट इज फेवर्ड बाय प्रेजेंस, इट इज फेवर्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स।
सच एज peroxides। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्री रेडिकल बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे peroxides। peroxides में क्या होता है बच्चों? ओ लिंकेज होती है, याद है नहीं याद है बच्चों? जैसे H2O2 देखो, दैट इज एग्जांपल ऑफ peroxide। इसमें ओ लिंकेज होती है। ये क्या करते हैं, ज्यादा खुद से रेडिकल बनाएंगे, और खुद रेडिकल बनाएंगे तो तुम्हारा रेडिकल बनाने में हेल्प भी करेंगे। और रेडिकल अगर किसी चीज रिएक्शन में पार्ट ले रहा है तो देयर इज अ चांस वो रेडिकल ही बन पाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इन रेडिकल्स में, ये peroxide में क्या होता है, ये ओ बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ओ बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा एंड यू विल गेट रेडिकल। क्लियर है बच्चों? और रेडिकल बनेंगे तो आगे भी रिएक्शन में रेडिकल ही जनरेट करेंगे। समझ गए गाइस? तो peroxides हो सकते हैं। हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर फेवर्स होमोलिटिक क्लीवेज। लाइट, एच न्यू मीन्स लाइट, ठीक है ना बच्चों? एंड नॉन पोलर मीडियम, नॉन पोलर मीडियम लाइक CCl4। एग्जाम्पल ले लिया मैंने CCl4। नॉन पोलर मीडियम आइडिया इज लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर तुम वाटर ले रहे हो तो वाटर में तुम्हारे पास डायपोल्स प्रेजेंट होते हैं, एच पे प्लस डेल चार्ज हो गए माइनस डेल चार्ज। तो जब वाटर लोगे तुम, तो वाटर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन, क्योंकि वाटर दोनों आयन को, पॉजिटिवली चार्ज आयन एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज आयन को स्टेबलाइज करेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? रेडिकल है, उनपे कोई चार्ज तो है नहीं, तो दे आर फेवर्ड, देयर फॉर्मेशन इज फेवर्ड इन नॉन पोलर मीडियम। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दैट्स गुड। अब आते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज पे। सेकंड, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ये खुद दो तरह का हो सकता है गाइस। या तो CH3G, मैं फिर से एग्जांपल ले रहा हूं, CH3G, या तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन G ले जाए, इन विच केस क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा। अब इसे क्या बोलते हैं? CH3+, दैट इज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इट इज कार्बोकटायन, इसे बोलते हैं कार्बोकटायन, या देयर इज अनदर नेम फॉर इट, कार्बोनियम आयन। ओके गाइस? हाँ एग्जैक्टली exactly, लेकिन उसका जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर होगा, बिकॉज नेट डायपोल मोमेंट विल बी जीरो। CCl4 सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक इन द सेंस कि उसके अंदर कोई लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्शन आ रहा होता है ज्यादातर, है ना, शेप में। इसमें तुम्हारे पास पोलर बॉन्ड है, CCl4 हैज गॉट पोलर बॉन्ड, पर द मॉलिक्यूल ऑन द होल इज नॉन पोलर। ठीक है ना बेटा? जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे हमने देखा था टेट्राहेड्रल, परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, सारे CCl बॉन्ड है, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो। ठीक है ना गाइस? तो कार्बोकटायन या कार्बोनियम आयन, बेटा कार्बोकटायन का मतलब क्या हो गया कि कार्बन और जी के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन लेके चला गया? जी। समझ गए गाइस? तो अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 होंगे। CH बॉन्ड के 3, CH बॉन्ड है, हाँ 3 अपने थे, 3 हाइड्रोजन से मिले, 6 हो गए, दैट्स इट। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए कार्बन का, तो वो पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट से कार्बन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन एक मिसिंग है, तो 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हो गए, 3 हाइड्रोजन से मिले, इट हैज गॉट 6 इलेक्ट्रॉन। गुड। अब आते हैं नेक्स्ट। ये भी तो हो सकता था यार, दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ली जाए, इन विच केस यू विल गेट दिस बच्चों, इसे बोलते हैं कार्बन अनायन, वी कॉल इट कार्बन आयन। तो कंडीशंस क्या है इनके लिए, हेट्रोलिटिक क्लीवेज के लिए कंडीशंस क्या है? देयर शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, देयर शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन C एंड G। मतलब एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, एक कम होना चाहिए, दैट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ आयंस रेदर देन रेडिकल्स। ठीक है बच्चों? गुड। CG बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, तभी तुम्हारा C+G- या C-G+ बनेगा। इट इज फेवर्ड, आयंस बनने हैं तो दे आर फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट्स, दे आर फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट्स।
एंड लो टेम्परेचर, आसानी से टूट जाएगा. यू डोंट हैव टू सप्लाई हाई टेम्परेचर, यू डोंट हैव टू रेज इट टू अ हाई टेम्परेचर फॉर द क्लीवेज गाइस. अब आते हैं, हमने तीन चीजें पढ़ ली, रेडिकल, कार्बन आयन, कार्बोकटायन. एक चीज और देख लो बच्चों, कार्बीन्स. कार्बीन्स, कार्बीन होता है CH2. ये बच्चों, अब गाइस, ये पहली चीज, कार्बन के ऊपर कोई चार्ज है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कार्बन के पास दो दो CH बॉन्ड है और दो इलेक्ट्रॉन और है. समझ आया नहीं आया? तो कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6. दो CH बॉन्ड जिससे 4 अब मिले, और दो इलेक्ट्रॉन और है कार्बन के पास. दो CH बॉन्ड है जिससे तुम्हें 4 मिले, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए टोटल, और दो और 6 इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक योर कार्बो कटायन. समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? कार्बोकटायन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के पास. गेट गॉट इट और नॉट? लेकिन कार्बोकटायन वाज चार्ज, उसमें पॉजिटिव चार्ज था. दीज आर न्यूट्रल रिएक्टिव स्पीशीज, दीज आर न्यूट्रल रिएक्टिव स्पीशीज बच्चों. इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है कार्बीन को? प्रिपरेशन पे आओ. न्यूट्रल है, नो चार्ज, एंड दे आर रिएक्टिव. हाँ, प्रिपरेशन पहला, फोटोलिसिस या पायरोलिसिस ऑफ डायएजो कंपाउंड. फोटोलिसिस का मतलब लाइट डाल देना, पायरोलिसिस मतलब हीट कर देना. पायरो इंडिकेट्स हीट. ठीक है ना गाइस? गुड. और डायएजो क्या होते हैं बच्चों? एन बॉन्ड. याद है नहीं याद है बच्चों? डायएजो, एजो कंपाउंड्स. एजो कंपाउंड्स में हमने देखा था जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, एजो कंपाउंड आए थे नहीं आए थे गाइस? तो CH2N2 बच्चों, CH2N2 में या तो तुम हीट कर दो जो मैंने बताया था, या तुम लाइट डाल दो. बेटा N2 बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट कार्बीन. ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? समझ गए? वो जो ट्राइंगल है दैट इज हीट, हीट और लाइट. नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, पायरोलिसिस या फोटोलिसिस ऑफ कीटीन, नॉट कीटोन, कीटीन. ओके, कीटीन होता है ये बच्चों, CH2CO, जिसको अगर देखा जाए तो ये है CH2CO. ओके बच्चों, अगेन हीट या लाइट में CO बाहर निकल जाएगा बच्चों एंड यू विल गेट अगेन कार्बीन. CO बाहर निकल जाएगा. तीसरा, सिमन स्मिथ रिएक्शन. इसमें हमने CH2I2 लिया प्लस ZnCu कपल. इससे हमारा अगेन कार्बीन बनेगा प्लस I2, या जिंक है ना, ZnI2. ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? हाँ, ZnCu कपल दोनों. नेक्स्ट, अब और तरीके टू मेक कार्बीन्स. रिएक्शन ऑफ बेस ऑन पॉली हैलोजन कंपाउंड्स. पॉली हैलोजन समझते हो, एक से ज्यादा हैलोजन प्रेजेंट है, उसमें बेस डालते हो, अगेन यू गेट अ कार्बीन. देखो बच्चों कैसे, CH Cl3 प्लस NaOH. पहले मैं बता देता हूं ये बनाता क्या है. ये बनाता है CCl2. तुम कहोगे सर कार्बीन तो ना बना. मैं कहूंगा डाइक्लोरोकार्बीन बन गया, H की जगह हमने क्लोरीन ले लिया. सो दिस कार्बीन इज एक्चुअली डाइक्लोरोकार्बीन. डाइक्लोरोकार्बीन. ओके गाइस, प्लस यू गेट NaCl प्लस H2O.
प्लस NaCl प्लस H2O बच्चों। मैकेनिज्म देखो इसका, गाइस CHCl3 लिया प्लस NaOH लिया। बच्चों OH माइनस नॉर्मली क्या होता है? एसिड बेस। बेस बेस की टेंडेंसी क्या होती है, क्या ले जाने लगता है वो, किसके साथ रिएक्ट करता है? H प्लस के साथ। मतलब मैं CHCl3 में से H प्लस बाहर निकाल दूं, है ना गाइस? OH माइनस H प्लस को लेके चला गया, वाटर बना गया। OH माइनस H प्लस गिव्स वाटर, तो बनेगा क्या? NaCl बन गया। फाइन, नहीं अभी रुको गाइस, OH माइनस H प्लस ले गया तो हमारा H2O बन गया। तो इसमें क्या क्या बनेगा बच्चों? CCl3, व्हाट इज द चार्ज? माइनस, दैट्स गुड, यू विल गेट CCl3 माइनस प्लस H2O। हाँ है ना? समझ आया नहीं आया गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? OH माइनस बेस था, H प्लस लेके चला गया, CCl3 माइनस बन गया। अच्छा गाइस एक चीज और, H प्लस निकलने की टेंडेंसी भी होनी चाहिए। डू यू रियलाइज और नॉट, 3 क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहे होंगे। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और कार्बन इन टर्न किससे पुल करेगा फिर? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आएगा? प्लस डेल। इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है, क्लोरीन पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इस पे चार्ज क्या आएगा? प्लस डेल। एंड दैट इज द रीजन, क्योंकि हाइड्रोजन पे प्लस डेल चार्ज था, OH माइनस उसे लेके चला गया। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, तुम्हारा Cl माइनस बाहर जाता है, यहां से Cl माइनस बाहर जाएगा। मतलब आइडिया इज, तुम ऐसे समझो, तुम इसे ऐसे समझो, Cl Cl Cl, ये माइनस था, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। मतलब इस बॉन्ड का होमोलिटिक के बजाय हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ है। ठीक है ना बच्चों? Cl माइनस हैज टेकन द इलेक्ट्रॉन, तो जो कार्बन है उसका नेगेटिव चार्ज तो खत्म हो गया, क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया है। तो व्हाट विल यू गेट गाइस? यू विल गेट CCl2। समझ आया नहीं आया? प्लस जो Cl माइनस है दैट विल गिव अस NaCl। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ है ना? ये बता दो। अब गाइस एक चीज और देखो, लेट मी टेक अनदर केस, लेट मी टेक अनदर केस गाइस, CHBr3 प्लस C2H5ONa। गाइस मुझे बताओ, ये C2H5ONa है, Na प्लस को भूल जाओ, ये क्या है गाइस? दिस इज C2H5O माइनस। मतलब अभी हमने जो ऊपर लिया था उसमें क्या था? OH माइनस, और यहां पे से R मान लो, C2H5 को क्या मान लो? R। तो ये क्या बनाएगा? RO माइनस। फर्क तो दोनों में कुछ ना है, एक में OH माइनस है, एक में RO माइनस है। बोथ कैन एक्ट एज बेस, दोनों सेम काम कर सकते हैं। हाँ है ना? OH माइनस RO माइनस आर काइंड ऑफ सेम, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। हाँ है ना? तो दे बोथ आर बेसिस। इसमें ये C2H5O माइनस क्या लेके जाएगा बच्चों? H प्लस लेके जाएगा, H प्लस फ्रॉम CHBr3। तो ये क्या बनाएगा बच्चों? CBr3 माइनस, और फिर Br माइनस फिर बाहर जाएगा एज यूजुअल, तो तुम्हारा CBr2 बन गया, करेक्ट, प्लस C2H5OH प्लस NaBr, डायब्रोमो कार्बीन बन गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बेटा पहले ये RO माइनस यहां से H ले गया, तो C2H5OH बन गया, CBr3 माइनस बना, फिर Br माइनस बाहर निकल गया, तो CBr2 बन गया, और जो Br माइनस बाहर निकला वो तुम्हारा NaBr बना गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो दिस इज RON। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, CHClBrI प्लस C2H5ONa। बताओ बच्चों ये क्या बनाएगा? गाइस C2H5O माइनस तो H प्लस ले जाएगा, हाँ है ना? अब तुम्हारे पास जो बनेगा वो बनेगा CClBrI माइनस, हाँ है ना? कार्बन में नेगेटिव चार्ज, और उसके बाद 3 एटम्स अटैच है, कौन? ClBrI। अब सिंपल सी बात है बच्चों, अब हमारा कोई हेलोजन बाहर निकलना चाहिए। कौन सा हेलोजन बाहर निकलेगा दैट डिपेंड्स, कौन सा बॉन्ड वीकेस्ट है। बॉन्ड वीकेस्ट को रिलेट करो बॉन्ड लेंथ से। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? Ci की। आयोडीन इज बिगर इन साइज,
बॉन्ड लेंथ ज्यादा, आसानी से टूट जाएगा। तो पहले तुम्हारा बना C माइनस ClBr। अब उनमें से एक हेलोजन बाहर निकालना था। यू आर प्रीटी श्योर इट हैज गॉट टू बी आयोडीन। तो बनेगा क्या बच्चों? CClBr, दैट इज करेक्ट। यू विल गेट CClBr, क्लोरोब्रोमोकार्बीन प्लस C2H5OH प्लस NaI। अरे समझ में आया ना आया बच्चों? दैट्स गुड। अब बस ये और देख लो गाइस, ये आसानी से तुम कर सकते हो। यू कैन ऑटोमेटिकली डू इट, देयर इज नो प्रॉब्लम इफ यू हैव अंडरस्टूड द अबव। क्या बनाएगा बच्चों ये बताना मुझे जरा, बोलो है। हाँ, क्या बनाएगा बच्चों फटाफट बताओ। C माइनस ClBr2 बनेगा पहले। एक्सप्रेस क्या, ये R है, R थोड़ा बल्कि है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है ना बच्चों? बल्कि अच्छी बात है क्योंकि R जितना बल्कि होता है उतना अच्छा बेस बनता है। नहीं पता होगा अभी आगे पढ़ेंगे। मोर बल्कि इज द R बैटरी इट इज एक्टिंग एज बेस, ठीक है ना बच्चों? तो पहले H प्लस गया, C माइनस ClBr2 बना। अब Cl और Br में कौन बाहर जाएगा? Br बाहर जाएगा, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, आसानी से टूटेगा। तो व्हाट विल यू बी लेफ्ट विद? ये बच्चों प्लस ये। देखो एक चीज मैंने बता दी कि बॉन्ड लेंथ के हिसाब से जा रहे हैं, कुछ चीजें तुम्हें रिलेट करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने ऊपर वाला करवा दिया, बस नॉट एक्सपेक्टिंग बच्चे इसको गलत करेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू बेसिकली लर्न दीज थिंग्स। आगे चलें। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कार्बीन। लेट अस गो ऑन टू टाइप्स ऑफ कार्बीन। पहला होता है सिंगलेट कार्बीन। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे? सिंगलेट कार्बीन। गाइस एक चीज देखो, पहले मैं लिख देता हूं इसके बारे में, देन आई एक्सप्लेन। हाँ, कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन। टू इलेक्ट्रॉन्स आर इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। भाई मुझे बताओ, अगर मैं कार्बीन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या देखते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स, राइट? मैं कह रहा हूं यहां पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, तो ये लोन पेयर की तरह काउंट होएगा। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज मैं CH2 की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में है, तो ये लोन पेयर की तरह ट्रीट होगा। So it will be hybridized. That orbital which contains these two electrons that will be hybridized. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? दो सिग्मा बॉन्ड, दो CH बॉन्ड और एक लोन पेयर, इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज। समझ आया नहीं आया बच्चों? और क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है, डू यू रियलाइज और नॉट, एक का स्पिन अप होगा तो दूसरे का स्पिन डाउन होना चाहिए। दैट्स गुड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक का स्पिन अप, एक का स्पिन डाउन। हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2। मतलब अगर मैं कहूं तो ये हमारे तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, उनमें से दो का तो ओवरलैप हो रहा है हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, और एक कंटेन्स द लोन पेयर। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। सेकंड पे आते हैं, ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन, इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट इन टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स। समझ में आया नहीं आया जो मैंने बोला अभी? दे आर प्रेजेंट इन टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स, so दे आर नॉट अ लोन पेयर। तो जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर जो हमने पेयर बनाया, दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल। ये ट्रिपलेट कार्बन में होता है, ठीक है ना गाइस? दे आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल बच्चों, ठीक है ना गाइस? तो दीज ऑर्बिटल्स विल नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ किसका होगा? जो CH बॉन्ड में इन्वॉल्व, CH बॉन्ड फॉर्मेशन में जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, ओनली दोज आर हाइब्रिडाइज्ड। sp is the hybridization, that's correct. You will have sp hybridization.
sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो sp हाइब्रिडाइजेशन है तो हम लीनियर स्ट्रक्चर बना दें, यहां पे H यहां पे H, और ये जो हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो एक को मान लो, ग्रेट, यही पेन यूज करता हूं। रेड नहीं है क्या मेरा, वो नहीं है क्या ब्लूइश? 1 सेकंड बच्चे, इसका कलर चेंज करते। छी छी छी, 1 सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेक, दैट्स बेटर। एक ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी, एक ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। दीज ब्लू वंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, कि हम कहते नहीं थे जब ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आता है तो इट इज ऑफ, हाँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करते आ रहे हो तो दे ऑल हैव सेम स्पिन। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? ये इस तरीके का दिखेगा CH2, मतलब अगर हम बनाएंगे इसे तो दिस इज व्हाट यू विल हैव। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? तो रिमेंबर बच्चों, CH2N2 से जो हम बनाते थे, CH2N2 से जो हम बनाते थे, दैट कार्बीन वाज अ सिंगलेट कार्बीन। और कीटीन से जो बनाते थे, यू गेट अ ट्रिपलेट कार्बीन। फैक्ट टू रिमेंबर, फैक्ट टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके गाइस, अब आते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बीन। लेट अस डिस्कस रिएक्शंस ऑफ कार्बीन्स। पहला, एडिशन टू एल्कीन्स, द मोस्ट कॉमन रिएक्शन, एडिशन टू एल्कीन्स बच्चों। ये लिया और मैंने कार्बीन ले लिया। गाइस, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन से दो बॉन्ड बन सकते हैं, हाँ या ना? गाइस, ब्रेक दिस बॉन्ड, ब्रेक वन ऑफ द बॉन्ड। दो बॉन्ड थे ना सिग्मा पाई, एक बॉन्ड ब्रेक कर दो। ब्रेक करो, होमोलिटिक क्लीवेज करो। होमोलिटिक क्लीवेज करोगे, एक ये ऐसे बनेगा, रेडिकल बनेंगे, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? एक बॉन्ड ब्रेक करके ये बना। अब जो CH2 है उसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन थे, ये इससे कंबाइन कर गया, ये इससे कंबाइन कर गया, यू विल गेट साइक्लोप्रोपेन कार्बिन। नहीं, ये मैंने दिखाने के लिए किया है कि ये जो मैंने एरो के ऊपर कार्बिन बनाया है, ये इस तरीके से बॉन्ड बना जाएगा। सो यू विल गेट अ कार्बिन विल एड अप to this alkene and you will get this much. You will get cyclopropane. Cyclopropane which is normally less stable. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्यों लेस स्टेबल होता है मैंने बताया था, स्ट्रेन के कारण, हाँ, एंगल स्ट्रेन के कारण। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब आते हैं सिंगलेट कार्बीन के साथ इसकी रिएक्शन और ट्रिपलेट क्या। इज देयर अ डिफरेंस इन द प्रोड्स व्हेन यू रिएक्टेड विद सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन? देखो बच्चों, होल्ड ऑन अ सेक गाइस, ये हमने क्या लिया है, सिस लिया है, ट्रांस लिया है, सिस लिया है, और मैं सिंगलेट कार्बीन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं। सिंगलेट का मतलब दोनों जो इलेक्ट्रॉन है दे आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल। तो आइडिया क्या होता है बच्चों, यहां पे दोनों जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ये ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है नहीं होती है, दिस बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप मतलब जब तुम्हारा ये बॉन्ड बना लेफ्ट साइड वाला, उसी टाइम पे राइट साइड वाला बॉन्ड, बिकॉज बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल। ठीक है ना बच्चों? तो दिस रिएक्शन इज सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप में होगा क्या गैस, तुम्हें याद होगा साइक्लो एल्कीन्स में भी तुम्हारा सिस ट्रांस होता है, हाँ है ना? तो होगा क्या, सिस से तुम्हारा सिस ही बनेगा इफ यू टेक सिंगलेट कार्बीन। सिस से तुम्हारा सिस साइक्लो एल्कीन बनेगा इफ यू टेक अ सिंगलेट कार्बीन। समझ में आया नहीं आया? ट्रांस लोगे तो ट्रांस बनेगा,
if you take trans alkene you will get a trans cycloalkene. समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर सो फार और नॉट? बताओ मुझे। अभी ऊपर बताया था मैंने, CH2N2 से सिंगलेट बनता है, अदरवाइज किडीन से तुम्हारा ट्रिपलेट बनता है। सिस से सिस बना, ट्रांस से ट्रांस बना। तो ऐसी रिएक्शंस को जिसमें तुम्हारा, सुनते आना बच्चों, एक स्पेसिफिक तरीके से अटैक हो रहा है, स्पेसिफिक तरीके से इन द सेंस दोनों जो बॉन्ड, जब CS2 ने अटैक करा तो दोनों बॉन्ड सेम टाइम पे बने, मतलब दोनों तरफ से जो अटैक हुआ, दोनों कार्बन पे जो अटैक हुआ वो सेम साइड से अटैक हुआ, हाँ है ना? तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मैनर में अटैक हो रहा है। सो दिस एडिशन इज स्टीरियो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मीन स्पेसिफिक मैनर में अटैक। और स्टीरियो आइसोमर में तुम्हारा सिस भी बन सकता था, ट्रांस भी बन सकता था, लेकिन ट्रांस के साथ क्या बना? सिर्फ ट्रांस। वन स्टीरियो आइसोमर इज फेवर्ड ओवर अनदर स्टीरियो आइसोमर। दोनों बन सकते चाहिए थे, लेकिन बना एक ही प्रोडक्ट में। यू कुड हैव गॉटन सिस और ट्रांस, लेकिन एक ट्रांस ही बना जब तुमने ट्रांस एल्कीन लिया। सो यू आर स्पेसिफिकली गोइंग फॉर, एक तो क्या स्पेसिफिक मैनर में अटैक, एंड यू आर सेलेक्टिवली फॉर्मिंग वन प्रोडक्ट ओवर अनदर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ट्रांस अगर एल्कीन ले रहे हो तो ट्रांस साइक्लो एल्कीन बन रहा है, समझ गए? सो द रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव, selectively forming one stereoisomer over another. समझ में आया नहीं आया? क्लियर है गाइस? दैट्स गुड। अब आते हैं ट्रिपलेट कार्बीन पे। ट्रिपलेट कार्बीन में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन, दोनों कार्बन हैं दे आर प्रेजेंट इन, इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, करेक्ट? हाँ है ना? गुड। तो इसमें पहले एक अटैक करेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन का, मतलब ये पहले एक बॉन्ड बनेगा फिर दूसरा बॉन्ड बनेगा। दैट बॉन्ड फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप। लेट अस अज्यूम पहले CS2 ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया और उसके थोड़ी देर बाद दूसरा बॉन्ड बना। समझ में आया नहीं आया बच्चे? आइडिया बीइंग, एक बॉन्ड बनने के बाद ये बनेगा, हाँ है ना? ये बनेगा नहीं बनेगा गाइस? एंड डू यू रियलाइज और नॉट, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन इज अलाउड। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा ट्रांस से ट्रांस ही बने, दोनों बनेंगे, सिस भी बनेगा ट्रांस भी बनेगा। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? समझ में आया नहीं आया? बिकॉज बिफोर द सेकेंड बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रोटेशन अबाउट दैट सिग्मा बॉन्ड। क्लियर टू एवरीबॉडी? आई थिंक दैट्स क्लियर। मतलब यहां पे तुम्हारा सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। ठीक है बच्चों? CH3HCS, ये मैंने ट्रांस बना दिया और तुम्हारा सिस भी बनेगा। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, एक मिनट रुक गया, इसमें दोनों बन रहे हैं, तो कैन वी से तुम्हारा दिस रिएक्शन इज नाइदर, एक स्पेसिफिक मैनर में अटैक हो रहा है ना, ठीक है ना गाइस? कहीं से भी अटैक हो सकता था सेकंड कार्बन पे। सो इट इज नाइदर स्टीरियो स्पेसिफिक, और सिलेक्टिव है क्या? इज इट सिलेक्टिवली फॉर्मिंग वन स्टीरियो आइसोमर ओवर अनदर? नो, नॉर स्टीरियो सिलेक्टिव। अच्छा अगर मैं कहता ट्रांस बन, सिस और ट्रांस दोनों बन रहे हैं लेकिन ट्रांस थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है, बाई चांस मैं कहता, तो इट वुड हैव बीन वीकली स्टीरियो सेलेक्टिव। वीकली बोलते हैं हम, वीकली क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिस और ट्रांस दोनों ऑलमोस्ट बराबर अमाउंट में बन रहे हैं। बराबर बराबर अमाउंट में अगर नहीं बन रहे, बाई चांस ट्रांस थोड़ा ज्यादा बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज वीकली स्टीरियो सेलेक्टिव। मतलब वीकली इन द सेंस दोनों बना रहा है, रीजनेबल अमाउंट में बना रहा है, बट ट्रांस इज स्लाइटली मेजर। और अगर सिर्फ ट्रांस बन रहा है, सिस ही नहीं, सिस बन ही नहीं रहा है, तो इट इज हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव। समझ आया नहीं आया? हाईली और वीकली का फर्क समझ आ गया? वीकली का मतलब ये है कि दोनों बन रहे हैं, अप्रिशिएबल अमाउंट में बन रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा ज्यादा एक थोड़ा कम।
हाईली का मतलब एक ही बन रहा है, दूसरा बन ही नहीं रहा। हाँ क्या कह रहे थे, याद कर लो ना यार। दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो दोनों की एक साथ ही होगी। क्लियर है? दैट्स गुड। सेकंड पे आते हैं बच्चों। ये हमने रिया, हाँ बेटा बोलो। दोनों कि एट अ टाइम पहले तुम्हारा एक बॉन्ड बन रहा है, और उसके बाद सेकंड टाइम मतलब जो सेकंड स्टेप है उसमें दूसरा बॉन्ड बन रहा है, जिसके बीच में तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड के बाद रोटेशन हो सकता है। इस बॉन्ड के बाद रोटेशन हो गया, CH3 ऊपर आ गया, H नीचे आ गया, और अब बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा तो तुम्हारा सिस बन जाएगा। एक स्टेप में नहीं हो रहा होता, दैट्स द क्रक्स। एक स्टेप में हो रहा होता तो इट वुड हैव बीन स्टीरियो सिलेक्टिव। दैट्स इट, यही है याद करने का क्रक्स। क्रक्स में बता दूं, मैंने तो जो रीजनिंग दी है उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू इज टू लर्न। याद कर लो कि एग्जाम में तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तू यार इतना कोई पूछेगा नहीं। वो सिर्फ ये कहेंगे कि हमने CH2N2 लिया, इसके बाद जो प्रोड बन रहा है वो तुम्हारा कैसा बन रहा है। तो यही चीज मैं बता रहा हूं कि ये चीजें याद करनी पड़ेगी। ओके, क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? दैट्स गुड। आवाज नहीं बच्चों। तो यहां पे मैं एक बार एक चीज और लिख देता हूं। यहां पे तुम सिस लो या ट्रांस लो, ठीक है ना गाइस, एल्कीन, तुम्हारा दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे। यू विल गेट अ मिक्सचर of both cis and trans. You will get a mixture of both cis and trans. हाँ या ना? क्लियर है गाइस? सेकंड आते हैं, एडिशन टू क्यूमुलेटेड एल्कीन्स। क्यूमुलेटेड याद है बच्चों? आई थिंक मैंने बताया है। क्यूमुलेटेड, कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड। क्यूमुलेटेड मतलब डबल बॉन्ड साथ साथ, कॉन्जुगेटेड मतलब सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड जिसमें रेजोनेंस हो जाता है, और आइसोलेटेड का मतलब सेपरेटेड बाय मोर देन वन सिंगल बॉन्ड। तो अभी मैं क्यूमुलेटेड एल्कीन्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? इसकी। ये मैंने क्यूमुलेटेड एल्कीन लिया। गाइस इसमें जब हम कार्बीन डालेंगे तो क्या बनेगा गाइस? अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सिंगलेट हो ट्रिपलेट हो, आई एम जस्ट आस्किंग द प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। गाइस बॉन्ड ब्रेक करो एक, और ऐसे जोड़ दो, कोई भी एक ब्रेक कर दो, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? लेट मी नो। दैट्स गुड, ये बन जाए। अब आते हैं थर्ड, एडिशन टू एल्केन्स। एल्केन्स में ऐड करोगे तो क्या होगा बच्चों? मैं इसको CH3 लिख रहा हूं, बाद में उसे चेंज कर दूंगा। अभी देखो बच्चों, ये है, इसमें क्या होगा गाइस? हमें पता है नॉर्मली हम क्या करते हैं, बॉन्ड ब्रेक करते हैं और बीच में CH2 लगा देते हैं, राइट? यहां पे हम क्या करेंगे गाइस, ध्यान से देखो, CH3 CH2H। ओके, हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। किसका बॉन्ड को ब्रेक करेंगे? CH बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, और बीच में क्या लगा देंगे? CH2। क्लियर है गाइस? सो यू विल एक्चुअली गेट CH3 CH2 CH3। लेट मी नो, समझ में आया नहीं आया? Will break CH bond and insert CH2 in between. The product that you will get is CH3 CH2 CH3। हाँ है ना? बताओ गाइस। अब आते हैं फोर्थ, कार्बीन्स की रिएक्शन। सबसे जो दर्दनाक रिएक्शन होती है वो ये होती है अभी जो बता रहा हूं, रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन। रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन पे आते हैं बच्चों। जैसे पहला, मैं नंबर नहीं कर रहा, मैं वैसे ही बता रहा हूं। ये हमने लिया बेंजीन प्लस CH2Br2 प्लस C2H5ONe। गाइस इससे कार्बीन कौन सा बनता है, कोई बताएगा मुझे? इससे कार्बीन कौन सा बनता था हमारा? दिस इज योर कार्बीन दैट यू विल गेट। हाँ है ना बच्चों? पहले H प्लस बाहर गया, CHBr2 माइनस बना, फिर Br माइनस बाहर गया, CHBr बना। अब गाइस कार्बीन के बारे में तुमने क्या पढ़ा था, क्या करता है?
मैं काम करता हूँ, डबल बॉन्ड इधर बनाता हूँ, कन्वीनियंट रहेगा मेरे को बनाते हुए। ये ले लिया मैंने, फर्क कोई पड़ता नहीं। हाँ तो बच्चों मैं क्या कह रहा था कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, सिंगल बॉन्ड में ब्रेक कर दो, और बीच में क्या लगा दो गाइस, CHBr। हाँ या ना? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे उस पर ध्यान दो। नेक्स्ट स्टेप में हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। ठीक है गाइस? अब बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो गाइस वैसे हमारा जो क्लीवेज होता है, जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, वो होमोलिटिक भी हो सकती है, हेट्रोलिटिक भी हो सकती है, राइट? लेकिन अगर तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, मेक हेट्रोलिटिक। कि हेट्रोलिटिक में इट इज ऑलवेज इजियर टू अंडरस्टैंड कि किसको किससे कनेक्ट करना है। पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे मैं अभी इसका जो बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं, आई एम डूइंग अ हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ठीक है ना गाइस? मैं मान के चल रहा हूं, यहां पे आया पॉजिटिव, यहां पे आया नेगेटिव, मतलब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? नीचे वाला कार्बन। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड। अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, देखो गाइस, तुम्हें याद है OH माइनस क्या करता था? ऐसे देखो मैं समझाता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पे अटेंशन। ये अपने, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है डोनेट करने के लिए, हाँ है ना? इट हैज गॉट अ इलेक्ट्रॉन पेयर, नेगेटिव चार्ज मतलब एक अपना था, एक एक्स्ट्रा मिला हुआ, इट हैज गॉट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अपने पहले Br बाहर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Br-। Br- बाहर चला गया। क्लियर है यहां तक? Br बाहर चला गया इन द फॉर्म ऑफ Br-, तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। हाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। और अब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर डोनेट कर देगा। सिंगल स्टेप में हो रहा है। कार्बन ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, उधर से Br इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया। तो ये कार्बन है, इस पे कोई चार्ज पे फर्क पड़ेगा? कोई चार्ज आएगा मतलब? नहीं आएगा, क्योंकि एक तरफ से एक ने इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया, दूसरी तरफ से दूसरे ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। लेकिन व्हाट विल हैपन टू दिस कार्बन गाइस? इसका जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो तो चला गया। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे ना, एक उसने अपनी तरफ से बॉन्डिंग में डाला, और एक जो एक्स्ट्रा था वो भी इसने बॉन्डिंग में लगा दिया। तो अब इसका चार्ज तो खत्म हो गया ना बच्चों। तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट दिस बच्चों। अभी ये मत पूछना सर, अभी मैं बता ही दूंगा ये चीज। अभी पूछना मत कि सर ये कैसे बना। ठीक है ना बच्चों? ये ऐसे बना, लेट मी नंबर इट, नंबर करूंगा तो बेटर रहेगा। लेट मी स्टार्ट विद 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना बेटा? समझ में आया? अब मैं इधर नंबर कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7। दिखाई दिया? ये वही स्ट्रक्चर है, थोड़ा विजुलाइज करके देखो। हाँ है ना बच्चों? अभी जो हमारा बॉन्ड बना है वो 6 और 7 के बीच में बॉन्ड बना है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस? अभी जो हमने बॉन्ड बनाया Br को बाहर निकाल के, और कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स देके, दैट बॉन्ड इज बिटवीन 6 and 7। हाँ है ना? और गाइस ये बहुत स्टेबल होता है। अभी तुम्हें क्यों नहीं पता क्यों स्टेबल होता है? बिकॉज इट इज एरोमेटिक, वी हैवंट डिस्कस्ड एरोमेटिसिटी एज येट। दैट इज द रीजन ये बन रहा है। दिस आयन इज एरोमेटिक। इसे बोलते हैं ट्रोपाइलियम आयन। तो नोट दैट डाउन गाइस, दिस इज ट्रोपाइलियम आयन, and it is highly stable because it is aromatic. Tropylium ion, aromatic। और Br- बाहर निकल गया, Br- इज आउटसाइड, Br- निकल गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ है ना? अब इसी टाइप का केस करते हैं एक और। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। ये क्या होता है गाइस? IUPAC के टाइम पे पढ़ा था, पैरोल CHBr3 प्लस CH3 थ्राइस CON। हाँ बताओ बच्चों इसमें क्या बनेगा? पहले बताओ कार्बीन कौन सा बनेगा? CBr2, दैट इज करेक्ट। कहां पे जोड़ेंगे बच्चों इसे?
ये बना दिया, हाँ है ना बच्चों। अब इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं जस्ट लाइक वी डिड अबव। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चार्ज कौन सा बनाओगे, कहां पे बनाओगे, कौन सा बनाओगे, कहां पे बनाओगे। गाइस देखो, अगर मैं यहाँ पे प्लस बनाता हूं, यहाँ पे माइनस बनाता हूं, डू यू रियलाइज और नॉट, नाइट्रोजन के पास तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ है ना। नाइट्रोजन के पास तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, रिपेल करेगा, मजा तो नहीं आएगा, हाँ है ना। नहीं, वन सेकंड, हम हेट्रोलिटिक ही करेंगे, ठीक है ना गाइस। अगर मैं यहां पे माइनस यहां पे प्लस बना दूं तो क्या होगा, तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। जो पॉजिटिव है नाइट्रोजन अपना लोन पेयर अंदर डाल देगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। इट इज जस्ट लाइक जो अभी हमने ऊपर नहीं किया था, सी प्लस था, और मतलब यहां पे हमने ब्रोमीन जब गया तो इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आ गया एक तरीके से, और कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। सेम काम यहां पे हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा नहीं हो जाएगा गाइस। जैसे ही मैं बॉन्ड ऐसे ब्रेक करूंगा, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर डाल देगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, हाँ या ना। क्लियर है गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक बताओ। फाइन, गुड। अब नाइट्रोजन भी क्या चार्ज आएगा पहले ये बताओ। नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज तो था नहीं, अपना पेयर था, उसमें उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। यहां पे इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है जो ये डोनेट कर रहा है। तो डू यू रियलाइज और नॉट, नाइट्रोजन पे तो इस बार पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा नहीं आएगा बच्चों, आएगा, गुड। ये बात अलग है, ये बात अलग है। अब नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव, नाइट्रोजन विल बी अनस्टेबल। नाइट्रोजन उसके बाद क्या करेगा, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आते ही वो NH बॉन्ड का हेट्रोलिटिक क्लीवेज करवा देगा। नाइट्रोजन H के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, NH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। समझ में आया नहीं आया? हाँ बेटा, अभी बताता हूं, जस्ट वन सेकेंड। ये नाइट्रोजन ने जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डाला, ये चार्ज खत्म, नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब नाइट्रोजन कहेगा मैं अनस्टेबल, मैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले रहा हूं नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के, तो नाइट्रोजन का चार्ज खत्म, नाइट्रोजन के पास अब इलेक्ट्रॉन आ गए, और H किस फॉर्म में बाहर गया है, H प्लस, गुड। ये भी मैं बताता हूं, वेट इट आउट, यहां तक समझ गए हो। ऊपर से यहां पे नेगेटिव है, ऊपर वाले कार्बन को देखो, वो कहेगा मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तुम ब्रोमीन को बाहर फेंक दो, एक ब्रोमीन बाहर चला जाए। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड, लेट अस मेक द स्ट्रक्चर गाइस। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ध्यान से देखना बच्चों। अभी मैंने H को बाहर निकाला नहीं, ठीक है ना गाइस। ये यहां पे पॉजिटिव आ गया, अब तुम्हारे पास रिंग कितने की है बच्चों, 6 की, पहले कितने की थी, 5 की, अब हो चुकी है 6 की। पायरोल में रिंग कितने की है, 5 एटम्स की, जिसमें 4 कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है। अब तुम्हारे पास 6 की रिंग हो चुकी है। हाँ, नाइट्रोजन के नीचे हाइड्रोजन था, हाँ अभी हटाऊंगा मैं, प्लस था बच्चों, इतना तो समझ आ रहा है, ये बना था। क्लियर है, लेट मी नंबर इट एक्चुअली, वन सेकेंड गाइस, लेट मी नंबर इट। मैं नाइट्रोजन से ही नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, ओके। 1 2 3 4, ये हुआ 5, और ये हुआ 6, हाँ ना, 6 दिख गए, 6 की रिंग बन रही है। 1 2 3 4 5 6। पहली चीज, 5 पे क्या अटैच है बच्चों, कोई बताएगा मुझे। 5 पे एक ब्रोमीन अटैच होगा, ये वाला ब्रोमीन तो बाहर निकल चुका है, ये ब्रोमीन स्टिल अटैच है, तो 5 पे एक ब्रोमीन है। क्लियर है यहां तक? 6 और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, बॉन्ड है, 6 और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, हाँ है ना। नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डाला था नहीं डाला था बच्चों। 4 और 5 के बीच में भी एक बॉन्ड आ गया, 2 और 3 के बीच में तो बॉन्ड था ही था। अब एसेंशियली हमारे पास ये था पहले, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उसके बाद नाइट्रोजन ने NH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, H को बाहर फेंक दिया इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, तो इन दैट केस नाइट्रोजन के पास चार्ज हट चुका है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, दिस इज द प्रॉड गाइस। ये भी एरोमेटिक है बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो हमने ये रिंग एक्सपेंशन की चीजें बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक है, एग्जाम में आएगा तो तुम रिलेट कर रहे हो यार, ऐसा हमने कुछ कर तो रखा है, कर रखा है, लाओ देखते हैं इसमें भी हो सकता है क्या वो चीज, और अगर हो सकती है देन दैट इज योर आंसर। एक और एग्जांपल देखते हैं। CH2I2,
CH2I2 ZnCu कपल। हाँ तो बताओ बच्चों, इसमें क्या करोगे गाइस? गाइस CH2 बनता है, कार्बीन बनता है, CH2I2ZnCu कपल, कार्बीन बनेगा। हम कहेंगे यार कार्बीन हमने CO के साथ तो नहीं देखा, CC बॉन्ड में तो बहुत बार देखा है। हाँ है ना, CC बॉन्ड में डबल बॉन्ड को जो ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में हम कार्बीन बीच में लगाए थे, राइट गाइस। और यहाँ पे कीटोन है, यार कीटो की इनॉल फॉर्म तो बनानी आती है, याद है नहीं याद है, कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म में हमने पढ़ा था। अब इसकी इनॉल फॉर्म बनाओगे तो क्या करोगे गाइस? तुम यहां से H ले जाके इधर भेजो, यहां पे डबल बॉन्ड करो, ये सिंगल बॉन्ड कर दो। दैट इज व्हाट यू यूज टू डू व्हेन यू यूज टू मेक इनॉल फॉर्म आउट ऑफ कीटो। याद है नहीं याद है बच्चों? कैसे करते थे गाइस? बेसिक मीडियम में पहले कार्बन आयन बनाते थे। हाँ बेटा, श्योर। बेसिक मीडियम में हम कार्बन आयन बनाते थे, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, और फिर बाद में जो O पे माइनस चार्ज आया वो ऑर्डर से H ले गया। ये मैं वो चीज बता रहा हूं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुम्हें कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म में। इसका इनॉल फॉर्म बना देते हैं गाइस। इनॉल फॉर्म ये बनेगा नहीं बनेगा, लेट मी नो। बन गया? हाँ है ना, बनाया नहीं बना गाइस? फिर से कार्बीन का अटैक करवाओ, अगेन डू अटैक ऑफ कार्बीन। अब जो डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी ना, उसको सिंगल बॉन्ड कर दे बच्चों, ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा गाइस? लेट मी नो, बताओ मुझे, हाँ है ना? पक्का क्लियर है? समझ में आया नहीं आया यहां तक? मैंने क्या किया बीच में CH2, मतलब वो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके CH2 लगाया है, जैसे हम एल्कीन्स में नॉर्मली करते आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो गाइस क्या करोगे, इस बॉन्ड को फिर ब्रेक करेंगे हम। 5 से ज्यादा स्टेबल रिंग कितने की होती है? 6 की। हाँ है ना? ये बता दो चार्ज क्या बनेगा? OH वाले कार्बन पे पॉजिटिव डालू मैं या नेगेटिव डालू? जस्ट टेल मी दैट। पॉजिटिव क्यों? OH, OH पे नेगेटिव नहीं, ऑक्सीजन गैस लोन पेयर है, जो कि वो डोनेट कर सकता है उस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को। कार्बन गैस इलेक्ट्रॉन की कमी थी, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन था, ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जस्ट लाइक नाइट्रोजन डेड। हाँ है ना? तो यस यू आर राइट, यहाँ पे पॉजिटिव बनाओ, यहाँ पे नेगेटिव बनाओ। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? अब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्या करेगा? डोनेट करेगा। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। हाँ है ना? बच्चों ध्यान से देखते आना, मैं इसको इसको इधर बना रहा हूं, ओके गाइस। इट वुड बी बेटर इफ आई नंबर इट, लेट मी नंबर इट गाइस। ये पॉजिटिव वाला 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये 1 है, ओके बच्चों, ये 1 है। समझ गए गाइस? अब मुझे बताओ ऑक्सीजन ने जब अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाला, कार्बन का चार्ज खत्म? बोलो हाँ। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आया? पॉजिटिव। ऑक्सीजन H को बाहर फेंकेगा, किसको बाहर फेंकेगा? H+। H+ को बाहर फेंक दिया। ऑक्सीजन टुक बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ OH बॉन्ड, उसने खुद रख लिया, H को बाहर फेंक दिया। H को जो H+ को बाहर फेंका, H+ को बाहर फेंका है, वो यहां पे गया। नहीं तो 5 पे नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए था, फिफ्थ कार्बन पे नहीं तो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, वो उसने ले लिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? दिस विल बी योर प्रोडक्ट, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? गुड। अब आते हैं बेंजाइन। लेट अस गो ऑन टू बेंजाइन बच्चों। बेंजाइन क्या होता है? हमने जो रिंग एक्सपेंशन वाले केसेस है वो सारे कवर कर लिए, ओके गाइस। नाउ लेट अस गो ऑन टू बेंजाइन। ये मैंने Cl लिया, ये H है, ओके गाइस। पहले मैं, हाँ गाइस, अगर कोई केस इस जैसा आता है, बाय कंपेयरिंग विद व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न, तुम आंसर दोगे, ठीक है ना गाइस? तो देखो बच्चों, अभी मैं क्या ले रहा हूं, अभी मैं ले रहा हूं NaNH2 या KNH2 भी ले सकते हो, डजेंट मैटर।
लिक्विड NH3। ओके गाइस। हाँ तो बच्चों मैं क्या बता रहा था, NH2 KNH2 या NaNH2 में NH2 पे चार्ज क्या है, NH2 पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव, Na प्लस NH2 माइनस। अब मुझे बताओ, मैं ये क्यों बता रहा हूं, सो दैट यू आर एबल टू रिलेट थिंग्स। OH माइनस में ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा था, है ना बच्चों, मतलब OH ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा था, हाँ है ना। NH2 माइनस में नाइट्रोजन डोनेट करेगा, एंड नाइट्रोजन इज अ बेटर डोनेटर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन की डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज दैट OH माइनस H प्लस को इलेक्ट्रॉन्स देता है, इट एक्ट्स एज अ बेस, OH माइनस एक्ट्स एज अ बेस, एंड NH2 माइनस शुड बी अ बेटर बेस देन OH माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन की डोनेट करने की टेंडेंसी ऑक्सीजन से तो ज्यादा ही है, तो इट इज अ बेस गाइस। ये बंदा H प्लस को लेके भाग जाएगा, समझ में आया नहीं आया, ये बंदा H प्लस को लेके भाग जाएगा, H प्लस को लेके चला गया है। कार्बन पे चार्ज क्या आया बच्चों, इस कार्बन पे चार्ज नेगेटिव। अब ये कहेगा भाई मैं एक काम करता, मैं एक बॉन्ड बना देता, Cl को बाहर फेंक दो, मैं बॉन्ड बना दूंगा, तुम Cl को बाहर फेंक दो, हाँ है ना बच्चों। तो ये क्या बना देगा गाइस, ये बना देगा प्रेटी मच अनस्टेबल, इट इज प्रेटी मच अनस्टेबल, ठीक है ना गाइस, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहे हो, तो तुम्हारा यहां पे तुम्हें याद होगा ये लीनियर तो हो नहीं सकता, ये बॉन्ड वीक है, इट इज दिस बॉन्ड एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड दैट आई मेड, इट इज वेरी वीक, इट इज हाईली अनस्टेबल। ये एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, बिकॉज इट इज एरोमेटिक, लेकिन इसमें एरोमेटिसिटी के बावजूद इट इज प्रीटी मच अनस्टेबल, ठीक है गाइस, क्लियर है यहां तक। इसे बोलते हैं बेंजाइन, इसे बोलते हैं बेंजाइन, दिस इज बेंजाइन गाइस। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, ये रिएक्शन में बता देता हूं, इसमें बेंजाइन बना और अब हमने इसमें NH3 ऐड कर दिया, नहीं बेटा अभी बताता हूं, गिव मी टाइम, जब एरोमेटिसिटी आएगा देन विल डिस्कस दिस अगेन। अभी सुन लो गाइस, बच्चों प्लीज इधर ध्यान दो, NH3 को देखो गाइस, अब NH3 अटैक करेगा, जो एक्स्ट्रा हमने पाई बॉन्ड बनाया है इस बॉन्ड को ब्रेक करके ये NH3 जुड़ेगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। NH3 कैसे जुड़ेगा देखो, इस बॉन्ड को आप ब्रेक करो, अनस्टेबल तो था ही ये, हाँ या ना, ये अनस्टेबल था। अब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स या तो नीचे वाले कार्बन को दे दो या ऊपर वाले को दे दो, किसी को भी दे सकते हो। सपोजिंग मैंने ये दे दिया ऐसे बच्चों, ऐसे कर सकते हैं, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन सा कार्बन ले गया, नीचे वाला कार्बन। अब NH3 यहां पे जुड़ेगा गाइस, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा बच्चों, NH3 का स्पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डोनेट करने के लिए वहां पे कार्बन क्या इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, हाँ है ना बच्चों, NH3 ऊपर वाले कार्बन पे अटैक करेगा, फाइन। तो कार्बन का चार्ज खत्म, ऊपर वाले कार्बन का चार्ज खत्म, नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आया, पॉजिटिव, कि नाइट्रोजन ने अपना पेयर दिया है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो थे नहीं। अब नाइट्रोजन में पॉजिटिव आएगा तो वो बाहर क्या फेंकेगा, H प्लस, और H प्लस जुड़ जाएगा नीचे, समझ आया नहीं आया, क्लियर हुआ है नहीं वहां, NH3 इस ये समझ गए। और नाइट्रोजन ने जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, अपना ही पेयर दिया है, अलग से वो कहीं से दिया नहीं है कि नेगेटिव चार्ज हो। अब नाइट्रोजन में आया पॉजिटिव, वो NH3 में जो NH के 3 बॉन्ड्स है ना, उनमें से एक H प्लस बाहर फेंक देगा, और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन ले लेगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पे चार्ज खत्म, जो पॉजिटिव चार्ज आया था नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन का चार्ज खत्म, क्योंकि उसने NH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स खुद ले लिए। अब बाहर क्या निकला, H प्लस, H प्लस नीचे आ गया, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा बच्चों, तुम्हारे पास बनेगा ये गाइस, लेट मी नो समझ में आया नहीं आया, हाँ या ना, ये NH2। लेकिन एक चीज, NH2 और यहाँ पे H, बेसिकली यहाँ पे H लगा था, वो मैं दिखा नहीं रहा हूं, लगा हुआ है, ओके गाइस। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यार, जरूरी थोड़ी ना कि ऊपर वाले भी अटैक हो, नीचे वाले भी अटैक हो सकता है। मतलब अगर ये कार्बन का मैं आइसोटोप ले लेता, हैवियर आइसोटोप, जस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, बेंजाइन बना था ये, हाँ है ना, इस कार्बन, ये हैवियर आइसोटोप ले लिया, जैसे C14,
तो यहां पे दोनों प्रोड बनेंगे, ये भी बनेगा और और ये भी बनेगा। हाँ है ना? अगर हैवियर आइसोटोप नहीं ले रहा तो ये दोनों कंपाउंड एक ही दिख रहे हैं, लेकिन अगर एक कार्बन हैवियर आइसोटोप ले रहे हो तो यू रियलाइज दीज आर टू डिफरेंट कंपाउंड दैट यू आर गेटिंग। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? वेल दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट रादर। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, ये NH3 इधर भी अटैक कर सकता था, इधर भी अटैक कर सकता था। इधर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा, ऊपर अटैक करेगा ये बन जाएगा, दोनों बनते हैं। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस। इसको मैंने हीट कर दिया बच्चों, इसको मैंने क्या कर दिया? हीट कर दिया। तो गाइस यहां पे क्या होता है तुम्हारा, पहली चीज, ऊपर से जाएगा N2 बाहर, ऊपर से जाएगा N2 बाहर। ठीक है बच्चों? तो पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पे आ जाएगा? इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस कार्बन पे। इसको मैं फिर से बनाता हूं, इसको मैं फिर से बनाता हूं, बेटर फील आएगी। जस्ट अ सेक बच्चों, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, एंड यू एड C डबल बॉन्ड O O माइनस। ठीक है बच्चों? यहां से N2 बाहर गया तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। तो हमारा N2 बाहर गया एंड यू गेट अ पॉजिटिव चार्ज ऑन ऊपर वाला कार्बन। नीचे से तुम्हारा जाएगा CO2 बाहर। CO2 कैसे जाएगा ध्यान से देखो, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इधर डाले, ठीक है ना गाइस, और कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करके। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो ये चीज क्या बाहर निकली है? CO2। हाँ है ना? बेसिकली C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ही तो बाहर निकला है, CO2 बाहर निकला। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अब इस कार्बन में चार्ज क्या आ चुका है? ऊपर वाले भी क्या था? बेंजाइन बना दे। क्लियर है गाइस? और अगर तुम इसके अंदर दो बेंजाइन मॉलिक्यूल्स बना दिए तो ये आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं गाइस, ध्यान से देखो प्लीज। इस बार तुम एक काम करो, मैं बना देता हूं पहले फिर बताता हूं। जस्ट अ सेक गाइस, ये मैंने दो बेंजाइन बना दिए। ठीक है बच्चों? ये बेंजाइन था। क्लियर है? अब एक काम करो, ये उड़ा दो, इधर का भी बॉन्ड ब्रेक कर दिया, इधर का भी ब्रेक कर दिया, होमोलेटिक क्लीवेज कर दिया। हेट्रोलेटिक से भी सोच सकते हो, लेकिन आइडिया मैंने अभी होमोलेटिक कर दिया। ठीक है बच्चों? इधर होमोलेटिक करोगे ये रेडिकल बनेगा, ये बनेगा। इधर वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे यहाँ पे रेडिकल बनेगा, यहाँ पे बनेगा। हाँ है ना? कनेक्ट दीज टू, दिस इज व्हाट यू विल गेट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये बनता है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू गेट। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये बन रहा होता। समझ में आया नहीं आया? क्लियर होगी ये चीज? इस बॉन्ड का होमोलेटिक क्लीवेज करा, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल। इस बॉन्ड का होमोलेटिक क्लीवेज करा, ये। तुम ये भी सोच सकते थे, सोचने के लिए तुम कहोगे सर आपने इस बार होमोलेटिक कर दिया। भाई तुम एक काम करो, इसके इलेक्ट्रॉन नीचे वाले पे भेज दो, कोई दिक्कत? इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तोड़ोगे, कनेक्ट दीज टू। समझ में आया नहीं आया बच्चों? वो तो मैं तुम्हें रिजल्ट बता रहा था कि इट इज एक्चुअली होमोलेटिक नॉट हेट्रोलेटिक, लेकिन प्रोड तुम बना के सोच सकते हो। यहां तक समझ में आया नहीं आया बच्चों? ग्रेट। देखो गाइस, कार्बीन्स की रिएक्शन बहुत कम आती है, ठीक है ना? ना, नहीं। तो गाइस मैं ये बता रहा हूं, कार्बीन का मेजर पोर्शन हम कर चुके हैं, जो भी आता है टफ क्वेश्चन में आता है कार्बीन ज्यादातर, उसका मेजर केस हम कर चुके हैं। एक केस और आएगा एक्चुअल रिएक्शंस के अंदर, वो जब आएगा तब हम करेंगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम।
इट विल बी कवर्ड इन 12th मोस्टली। नहीं तो कार्बीन्स का जो भी हमने करना था वी हैव ऑलरेडी डन इट गाइस। कार्बीन्स एंड बेंजाइन, बेंजाइन फिर भी आएगा तुम्हारा बाद में, कार्बीन तो ऑलमोस्ट बहुत रेयर है, एक ही रिएक्शन में तुम देखोगे, एक या दो रिएक्शन। ठीक है ना बच्चों, मतलब ये जो दोनों टॉपिक हमने करे हैं कार्बीन और बेंजाइन, दोज आर वेरी रेयर टॉपिक्स। ठीक है बच्चों, गुड, एडवांस में आते हैं। हाँ ठीक है गाइस, क्लियर हो गई ये चीज। अब आते हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। आवाज नहीं बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब फाइल मतलब लविंग, तो इट लव्स इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल इज समथिंग विच वांट्स इलेक्ट्रॉन, you should have a positive charge, that is why it is in search of electrons. इलेक्ट्रोफाइल, हाँ इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, मतलब आइडिया उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। समझ आया नहीं आया बच्चों? न्यूक्लियोफाइल मींस इट मस्ट बी इलेक्ट्रॉन रिच, उसे न्यूक्लियस चाहिए, न्यूक्लियस मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी चाहिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल इज समथिंग विच नीड्स इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लविंग, लेट अस से न्यूक्लियस लविंग इन द सेंस कि उसे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो उसका नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं सबसे पहले। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये नीड्स इलेक्ट्रॉन, मतलब इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इट इज अ लोएस्ट एसिड। लुईस एसिड क्या होता था? विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लुईस एसिड यही तो होता था। सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर नथिंग बट लुईस एसिड, दे कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना? तो जैसे H प्लस है, क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है? बिल्कुल, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन एक्सेप्ट, तो H प्लस इज अ इलेक्ट्रोफाइल। हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ज्यादातर जिन पे पॉजिटिव चार्ज है दे कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। NO2 प्लस, ये भी तुम सारे देखोगे ओवर द कोर्स कि ये कहां कहां पे आते हैं। NO2 प्लस, ठीक है बच्चों। R प्लस, RCO प्लस, BF3। अभी मैं एक काम करता हूं, मैं पहले एग्जांपल लिख देता हूं उसके बाद समझाता हूं, बिकॉज दैट वुड बी कन्वीनियंट फॉर मी। यहां तक जो मैंने लिखे हैं दे आर चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, ये चार्ज है, इनके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? गुड। NO2 प्लस कैसे बनता है गाइस? HNO3 लो, HNO3 याद है बच्चों? बॉन्डिंग के टाइम पे तुमने इसका देखा था, ये होता है HNO3, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? इससे NO2 प्लस कैसे बनता है वो देखो बेटा। H प्लस आएगा, H प्लस आया, सपोजिंग हमने एसिडिक मीडियम ले लिया, ये HNO3 है, इसमें H प्लस एसिडिक मीडियम ले लिया, वो H प्लस किसके पास जाएगा बताओ बच्चों? वो जाएगा लेट अस से इस ऑक्सीजन के साथ इसने, इस ऑक्सीजन ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H को डोनेट कर दिए, इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H को डोनेट कर दिए, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H को डोनेट कर दिए, इसलिए O पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन कहेगा यार आई डोंट वांट अ पॉजिटिव चार्ज, अनस्टेबल हूं मैं। देने के बाद ही रियलाइज ही हैज मेड अ मिस्टेक, तो वो कहेगा मैं एक काम करता हूं, मैं इसके दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा हूं। तो बाहर क्या निकला? H2O। और बना क्या? बना क्या? NO2 प्लस, NO2 प्लस, दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल दैट यू गेट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इससे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है? NO2 प्लस, H2O बाहर निकल गया। ठीक है ना बच्चों? और H प्लस बाय द वे मैं सोर्स बता देता हूं, सोर्स और इसका होता है सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3H2SO4 से NO2 प्लस बनता है, HNO3H2SO4 से NO2 प्लस बनता है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो ये जो H2SO4 है वो H प्लस दे रहा है, जो कि HNO3 ने एक्सेप्ट करा,
फिर वाटर बाहर निकला एंड यू गेट NO2 प्लस। हाँ किसी भी आता है, लेकिन ज्यादातर H2SO4 के अंदर देखोगे तो R प्लस कब बनेगा बच्चों? R प्लस कब बनेगा? R प्लस कई तरीके से बन सकता है। ROH लो और H प्लस दे मारो, ROH लो और H प्लस दे मारो। ये क्या करेगा बच्चों? ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H प्लस को देगा, फिर वाटर बाहर भाग जाएगा और R प्लस बन जाएगा। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? या फिर तुम एक और काम कर सकते हो, RX लो और इसका हेट्रोलिटिक क्लीवेज करवा दो, जिसमें तुम्हारा X दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। समझ आया नहीं आया बच्चों? R प्लस X माइनस। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट राइट। समझ गए गाइस? ऑल राइट। हाँ बेटा बोलो। हाँ प्लस माइनस कर सकते हैं बिल्कुल। बे, बेटा यहाँ पे भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर तुम्हें वाटर बन, मतलब ये कन्वीनियंट है समझाने के लिए, इसलिए मैंने ये लिया है। हाँ दोनों पॉसिबिलिटी। समझ गया बेटा? अब गाइस एक चीज और देखो, RCO प्लस कैसे बनाओगे? सेम तरीका है, RCOH लो और H प्लस ले लो। H प्लस लोगे, OH2 प्लस बनेगा, वाटर बाहर जाएगा, RCO प्लस बन जाएगा। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो दिस विल जनरेट RC डबल बॉन्ड O प्लस। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल इन द सेंस दे कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब हमने दो तीन केस और उठा लिए। BF3, यार BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे लेगा? हम कहेंगे बोरॉन का तो तुम्हारा ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन से वैलेंस शेल में 3 और मिले, हो गए 6। उसको तो अभी एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, कोई उसे दे दे तो भला हो जाएगा उसका। हाँ है ना बच्चों? BF3 का हम BF4 माइनस बनाते थे नहीं बनाते थे? बॉन्डिंग में पढ़ा था, BF3 का BF4 माइनस बनता था। कैसे? F माइनस अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको दे देता था BF3 को। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? BF3 प्लस F माइनस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे दिया? BF3 को, और क्या बना दिया? BF4 माइनस। तो यहां पे ये क्या है बच्चों? लुईस एसिड, इट इज एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल, और ये किसके तरह ऐड कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, ठीक है ना? लुईस बेस, करेक्ट। अब ऐसे ही तुम्हारा AlX3 भी करेगा, AlCl3 लेटर से। एल्यूमिनियम गैस कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 है, 3 और मिल गए क्लोरीन से, 6 हो गए। अभी उसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर और ले सकता है, उसका तो अभी ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इट कैन फॉर्म AlCl4 माइनस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दियो हियर इट इज एक्टिंग एज लुईस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दैट्स गुड। और कौन सा बच गया? ZnCl2, गाइस इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसका ऑर्बिटल्स खाली पड़े होते हैं, ये जो डी ब्लॉक वाले हैं ज्यादातर, दे कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ है ना? इनकी जो डी है दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ZnCl2 FeCl3 जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, they normally can act as Lewis acid. They can accept pair of electrons into their empty orbitals. ठीक है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो ZnCl2 है, FeCl3 है, जिंक वगैरह या आयरन, दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो डी ब्लॉक वाले हैं, दे कैन इजीली एक्ट एज Lewis acid बिकॉज दे हैव गॉट एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ठीक है ना बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। CO2 और SO3 कैसे ऐड करेगा? हम कहेंगे भाई ये तो बिल्कुल ऑक्टेट भी कंप्लीट है। हाँ है ना? इनका तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है कार्बन का। गाइस सिंपल सी चीज ये समझो, ये बॉन्ड CO बॉन्ड पोलर है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई अगर रिएजेंट इसके पास आएगा, ये बंदा कहेगा एक काम करो, CO बॉन्ड को ब्रेक कर दो इनटू C प्लस O माइनस। C प्लस O माइनस मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले गया। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई नहीं आ गई? अब तो कार्बन एक्सेप्ट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
सो नाउ कार्बन विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कार्बन कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इट्स एम्प्टी ऑर्बिटल। क्लियर है गाइस? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन ले गया? ऑक्सीजन। समझ गए? गुड। सेम इज द केस विद SO3। ये है SO3 बच्चों। ये भी जब कोई रिएजेंट आएगा इट कैन इजिली फॉर्म दिस बच्चों S प्लस O माइनस एंड नाउ X कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बेसिक क्वेश्चन गाइस, मुझे बताओ NH4 प्लस है, क्या ये, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है या नहीं? सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर विद रीजनिंग चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मल चार्ज है, क्योंकि चार बॉन्ड बना रखे बंदे ने, ऑक्टेट उसका कंप्लीट है, एम्प्टी ऑर्बिटल उसका है नहीं, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? डिस्पाइट हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, पहली चीज। और दूसरी चीज, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है नहीं जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठा ले। सेकंड पीरियड का है, इसका 2s होता 2p होता, 2d तो होता नहीं है। 3d में भेजने की इसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए उसके लिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो द पॉइंट बीइंग, 1 सेकेंड गाइस, NH4 प्लस की बात करते गाइस, मुझे बताओ NH4 प्लस के अंदर क्या करना है? NH4 प्लस समझ आ गया कि वाई इट कैनॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की कैपेसिटी नहीं है। समझ गए गाइस? इसका डी ऑर्बिटल है नहीं, लो एनर्जी डी, और ऑक्टेट इसका वैसे भी कंप्लीट है, तो इट कैनॉट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल डिस्पाइट हैविंग पॉजिटिव चार्ज। हाँ या ना? गुड। अब आते हैं न्यूक्लियोफाइल पे बच्चों। न्यूक्लियोफाइल्स पूरा लिखता हूं मैं, न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली लोएस्ट बेस, बेसिकली लोएस्ट बेस बच्चों। OH माइनस बिल्कुल अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, RO माइनस ऑक्सीजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बंदा 3 3 इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बैठा हुआ है, क्यों नहीं करेगा गाइस? हाँ है ना? गुड। CN माइनस। अब गाइस ध्यान से देखो, CN माइनस में होता क्या है? ये होता है गाइस, पहली चीज मुझे बताओ, इसमें कुछ ऐसी फील नहीं आ रही तुम्हें? नाइट्रोजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। कार्बन के पास 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज हो गया तो 5 हो गए, 3 बॉन्डिंग में लगे, एक पेयर आ गया। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्डिंग में लगे, एक पेयर आ गया। सो CN माइनस कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आइदर कार्बन और नाइट्रोजन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? नाइट्रोजन हैज गॉट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के पास वैसे 4 होते हैं, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज भी है ना बेटा, तो 5 हो गए। तो डू यू रियलाइज और नॉट, CN माइनस कैन अटैक या इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बोथ साइड्स, कार्बन साइड एज वेल एज नाइट्रोजन साइड। गुड। और क्या आता है? NH2 माइनस। और क्या आता है? C माइनस ले लो, जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है या नहीं? R माइनस भी तुम्हारा एक तरीके लुईस बेस ही है, R माइनस। ये इन दोनों में फर्क कुछ खास नहीं है, दोनों ही R पे, मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, हाँ है ना? बल्कि बताओ बच्चों, इनमें से कौन सी की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी इसमें से? और लेट अस सी, जैसे CH3 माइनस ले लो, तुम्हें याद है जिसका S करेक्टर ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब लेने की टेंडेंसी बढ़ गई रेदर देन देने की। तो ये डोनेट तो कर सकता है क्योंकि इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन उसका S करेक्टर ज्यादा है। वो बंदा कहेगा मेरी डोनेट कर दूंगा मैं, लेकिन एज कंपेयर टू R माइनस इसकी टेंडेंसी डोनेट करने की कम होगी। So between both of them, they are, R minus is a better Lewis base. क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया गाइस? गुड। अब ये तो थे हमारे चार्ज न्यूक्लियोफाइल। लेट अस डिस्कस अनचार्ज न्यूक्लियोफाइल, जिनमें कोई चार्ज नहीं है। H2O ले लो,
ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, OH माइनस में 3 थे, इधर 2 है। ये बात अलग है, OH माइनस और H2 में विच विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस उसके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट कैन इजीली डोनेट। OH माइनस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू H2। डोनर दोनों है, लेकिन OH माइनस इज बेटर डोनर देन H2। अगर ये चीजें तो ROH भी डोनर होना चाहिए। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए, है ना बच्चों। बट इट विल बी अ बेकार न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू RO माइनस। हाँ बेटा बोलो। सबसे बेटर सबसे मतलब जितने भी नेगेटिव होते हैं उनका बेटर होता है मतलब। हाँ, नेगेटिवली चार्ज वालों का बेटर होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल चार्ज। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स आर बेटर देन अनचार्ज। क्लियर है बेटा। अच्छा पहले मैं एक काम करता हूँ, हाँ ROH ले लिया ना मैंने, अब मैं लेता हूँ R या NH3। NH3 के बजाय मैं आई कैन यूर टेक RNH2। समझ में आया नहीं आया बच्चों, हाँ है ना, क्लियर है। अच्छा गाइस एक चीज और, RMgX लिखा होता है ज्यादातर। RMgX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, खतरनाक चीज होती है। RMgX इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें R पे चार्ज क्या होगा, सोच के बताओ। Mg पे चार्ज क्या होता, +2। इसका मतलब R और X पे चार्ज -2 होना चाहिए, X पे -1 आ गया, तो R पे चार्ज क्या आया, माइनस। तो दिस इज अ सोर्स ऑफ R माइनस। एक्चुअली ये पोलर बॉन्ड होता है, मतलब इट इज नॉट एग्जैक्टली आयनिक, R पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा होता, लेकिन रिएक्शंस में इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट टू थिंक R पे चार्ज क्या है, -1। Mg पे +2, X पे -1, R पे -1। समझ में आया नहीं आया बच्चों। इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड इट इज अ सोर्स ऑफ R माइनस। इससे R माइनस जनरेट होता है। क्लियर है गाइस, गुड। अब ऐसे ही मैं RLI ले लूं, RLI भी ले सकते हैं, Li प्लस R माइनस। हाँ है ना बच्चों, LiAlH4। बेटा ये क्या है, ये LiH और AlH3 से बनता है, LiH और AlH3 से। समझ में आया नहीं आया बच्चों, हाँ है ना, फटाफट बोलो। अब मुझे बताओ LiH में H पे चार्ज क्या होगा, LiH में Li +1 H -1। LiLH4 is a source of H minus, it is a source of H minus। H माइनस क्या होता है, हाइड्राइड आयन। H माइनस को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन। समझ आया नहीं आया। यहां से जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो क्या आता है, H माइनस। या फिर तुम एक और भी ले सकते हो, इसकी जगह NaBH4 ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है बच्चों। NaH, Na प्लस H माइनस। हाँ या ना बच्चों। अब मैंने तुम्हें Cn माइनस के बारे में कुछ बताया था, क्या बताया था कि Cn माइनस में इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ साइड्स। कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। ऐसे को बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट मतलब इट कैन डोनेट फ्रॉम, इट हैज गॉट 2 डोनर एटम्स, बट एट अ टाइम इट विल डोनेट यूजिंग ओनली वन ऑफ देम। या तो कार्बन से डोनेट करवा लो या नाइट्रोजन से डोनेट करवा लो। हाँ, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल समझ में आया नहीं आया बच्चों, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस। ऐसा ही एक और भी केस होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का, ONO। ये बच्चों, डू यू रियलाइज और नॉट, ये भी एम्बिडेंट है सेम, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन का भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हाँ है ना, सो इट कैन डोनेट फ्रॉम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस। तो ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, NO2 माइनस बोलते हैं, ठीक है ना गाइस, NO2 माइनस। इट कैन डोनेट बोथ फ्रॉम नाइट्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन, बट एट अ टाइम ओनली वन विल डोनेट। समझ में आया नहीं आया बच्चों। अब अभी हमने पढ़ा था OH माइनस जो है वो बेस की तरह ऐड करता है, अभी हम कह रहे हैं OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड कर रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, दोनों में ही डोनेट कर रहा है, हाँ है ना बच्चों। हमने कहा था OH माइनस इज बेस, H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो हम देखना चाह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। गाइस ध्यान से देखो, बेस क्या होता है, बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को तो इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, और अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है H प्लस को, इट इज अ बेस।
दोनों में डोनेट कर रहा है। अगर वो H प्लस को दे रहा है, बेस है, कार्बन को दे रहा है, न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया नहीं आया? तो याद रखना, बेसिस आर एक्सट्रीम न्यूक्लियोफाइल। बेस वो होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, उनको हम क्या बोलते हैं? दे कैन एक्ट एज बेस। समझ में आया नहीं आएगा? क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई? जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, बेटर फील आएगी। मैं कह रहा हूं RX लिया और मैंने न्यूक्लियोफाइल भेजा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बच्चा? न्यूक्लियोफाइल का टेंडेंसी होती है कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देना। तो इसमें क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल कहेगा भाई एक्स है, एक्स खुद माइनस डेल है, आर पे प्लस डेल होगा, एक्स में माइनस डेल होगा। हेलोजन इज माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसमें माइनस डेल चार्ज होता है। हाँ है ना? ये कहेगा भाई मैंने अटैक कर दिया कार्बन पे, आर पे, और एक्स को बाहर फेंक दो, थ्रो एक्स आउट। ठीक है ना गाइस? जैसे CH3Cl प्लस OH माइनस ले लो, तो क्या करेगा वो? Cl को हटाएगा और खुद लग जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? CH3Cl प्लस OH माइनस विल गिव CH3OH प्लस Cl माइनस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये क्या करेगा? ये बनाएगा RNU प्लस एक्स माइनस। यहां पे इट इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब हो गया कार्बन पे अटैक करना, और ज्यादातर वो एक न्यूक्लियोफाइल को हटा के खुद लग रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक्स इन इट सेल्फ, एक्स माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो उसने एक न्यूक्लियोफाइल को बाहर फेंक दिया और खुद लग गया, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गर देन एक्स। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इज डिस्प्लेसिंग अ वीकर न्यूक्लियोफाइल। गॉट इट और नॉट? तो यहां पे इट इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल का। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, बेटर फील आएगी। होल्ड ऑन अ सेक। मैंने लिया एक्वस KOH। बेटा ये क्या करेगा? ये कहेगा मैंने इधर अटैक कर दिया, इसको बाहर फेंक दो उठा के। हाँ है ना? ये बना देगा। क्लियर है यहां तक गाइस? यहाँ पे OH माइनस किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एक्वस KOH। तुम K को भूल जाओ, K इज नन ऑफ आवर कंसर्न, आवर कंसर्न इज OH माइनस। OH माइनस आया, X को बाहर निकाला, खुद लग गया। कोई डाउट किसी बच्चे को? दैट्स गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, जब वो बेस की तरह एक्ट कर रहा है। इस बार मैंने एल्कोहलिक KOH लिया है। अभी तुम्हें इसमें दिक्कत आएगी, सर एक बार आपने एक्वस लिया, एक बार एल्कोहलिक लिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? OH माइनस का स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। एक्वस में OH माइनस इज वीक, मतलब नॉट दैट वीक, बट स्टिल वीकर बाय कंपैरिजन। एल्कोहलिक में स्टेबलाइज नहीं होता, वो स्टेबलाइज नहीं होता, इट इज वेरी रिएक्टिव, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, सो स्ट्रॉन्ग इट कैन एक्ट एज बेस। तो आइडिया क्या है? बेस का मतलब क्या है? ये क्या करेगा बच्चों? H को लेके जाएगा। ये जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है, सुनते आना बच्चों, जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है उसके एडजेसेंट कार्बन, ये कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन। ये कौन सा है? बीटा। अल्फा बीटा याद है बच्चों? जो मतलब ग्रुप से कनेक्टेड, डायली कनेक्टेड कार्बन इज अल्फा, एडजेसेंट इज बीटा। स्टेबल कौन सा है? हाँ बेटा, अल्फा। सी में से बताना है ज्यादा स्टेबल कौन सा है। ये मेंस में नहीं आते, लिख लो। हाँ बच्चों, मैं क्या कह रहा था, सुनो प्लीज। एल्कोहलिक KOH लिया हमने। एल्कोहलिक KOH में OH माइनस बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, इट कैन एक्ट एज बेस। तो मैं क्या कह रहा था, जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे तुम्हारा जो हाइड्रोजन है, ये उसको लेके जाता है। अल्फा पे तो हेलोजन अटैच है, और बीटा कार्बन से क्या ले जाएगा? H प्लस। अब H प्लस लेके गया तो कार्बन भी चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव आते ही बंदा क्या करेगा? X को बाहर फेंक दो। समझ आया नहीं आया? अभी तक तुमने यही तो देखा है गाइस, कार्बन में नेगेटिव चार्ज आते ही वो तुम्हारा अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा अल्फा कार्बन को, और X बाहर निकल गया इन द फॉर्म ऑफ X माइनस। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? OH माइनस ये H ले गया, सुनते आना बच्चों, OH माइनस H ले गया, कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आते ही उसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर दिए? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में लगा दिए। अब यहाँ पे क्या है? OH माइनस तो H प्लस लेके गया था, H2O बना, और जो X माइनस है वो किसके साथ कंबाइन कर जाएगा? K प्लस के साथ, टू गिव KX। X माइनस बाहर निकला था ना बेटा,
This is what you will get. So here OH minus is forming water. OH minus is forming water. It is acting as base. Alcoholic क्या करता है? Alcoholic increases the strength of nucleophile so that it acts as base. Clear हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये बता दो मुझे. तो remember guys, please आवाज नहीं. Just remember one simple thing. अगर ये nucleophile का है, if this is nucleophile, then this is base. Idea being bases are a subset of nucleophile. All bases can act as nucleophile, but all nucleophiles cannot act as base. Getting the idea or not, बच्चों? अरे ये चीज समझ में आई नहीं आई guys? Clear to everybody or not? हाँ या ना फटाफट बताओ. Everybody is clear. That's great. आगे चले? 1 second. Let me have a look at the time.